हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, आवर सारणी, पीरियाडिक टेबल ना, पीरियाडिक टेबल हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। ठीक, अब यह समझो हमने बताया था लास्ट में हम पढ़ा लेंगे, तो लास्ट तुमको बताएंगे याद करने का तरीका। वैसे तो लिखा गया इसमें, देखो देख लो, लिखो हमारे साथ। वर्ग नंबर 1, फर्स्ट वर्ग, फर्स्ट वर्ग लिखो। कैसे लिखें? ऐसे लिखो। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। हालिना का रब से फरियाद, इसको लिखो सब लोग, लिखो। ये क्या है जी? हा ली ना का रब से फरियाद। हाँ क्या हुआ? हरी, ठीक, हलीना का रब से फरियाद हो गया। आगे देखो, इसको लिखो। वर्ग नंबर 2, 2 वर्ग, समझो। लिखते रहो, बैठे मत रहो। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक, चलो। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इसमें मैंने एक भी चीज़ छोड़ा नहीं है। लिखते रहो, बैठे मत रहो, लिखते रहो चीज़, सब लोग लिखते रहो। ठीक, चलो आगे देखो। वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 13 लिख लो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इंडियम है, थैला TI, बैगन आलू गाजर इन थैला। ये वर्ग नंबर हो गया 13। फिर वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 14 क्या है जी? काशी गए शंकर पार्वती। ठीक, काशी गए 3, शंकर पार्वती लेड। तो काशी गए, काशी, एक मिनट, काशी, ठीक, गए शंकर पार्वती। ठीक, फिर वर्ग नंबर 15, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब एंटीमनी बिके, बिस्मत। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया
सब बिके। ठीक, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। 15 हो गया। 16 में लिखता हूँ, जगह है कि नहीं है? चलो इधर लिखना पड़ेगा। 16 में इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक, वर्ग नंबर 16 इधर लिख दे रहा हूँ। क्या है जी? ओस से टीपो। ठीक, ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, टीपो, ओ सा से टीपो। ये वर्ग नंबर 16 हो गया। वर्ग नंबर 17। ठीक, वर्ग नंबर 17। फिर कल बाहर आई आंटी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। लास्ट वाला वर्ग, वर्ग नंबर 17, 18। ठीक, हे नानी आराम कर, जिंदा। हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जिनान, रेडान। हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। सही है। ये हो गया, पूरे वर्ग हो गए। अब आते हैं आवर्त नंबर 4। आवर्त नंबर 4, इसको ऐसे बनाना। ठीक, वो लिखने के बाद आवर्त 4। ठीक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर विपिन कृपलानी। इनाम फेमस है। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे, फ्राइडे को, ठीक, को नहा कर जाते हैं। ठीक, तो साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा मतलब निकिल का मतलब कॉपर, जाते मतलब जिंक। ठीक, आगे आवर्त नंबर 5। ठीक, यट्रियम, जर्कोनियम। ठीक, फिन इबिडियम, एनबी, मोल्बिडिनम, एमओ, टीसी, आरयू,
ठीक, RH, PD, AG, CD, AG, CD। ठीक, उसे लिखना यारी, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, मौत तक रुकावट, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, आग में कूद जा, कूद जा। ठीक, और लिखोगे आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 6 लिखो। लेंथेनम, हाफनियम, HF। ठीक, TAW। ठीक, RE, OS, IR प्लेटिनम, प्लेटिनम, AUHG, AUHG, लाहपता, हफ्ता, लाहफ्ता, वरना रे, वरना रे इधर, वरना रे उधर, इधर, उधर इधर पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। ठीक, पर इतना लिख लो। लेट भी हो रहा है तो ध्यान से। हमने वर्ग आया, तुम वर्ग और आवर्त पहले ज्ञात करें, तुमको बता दी ना जी। देखो ध्यान से, पहला वाला वर्ग क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजीएस, फ्रेंसियम। ठीक, ह ली ना का रब से हरिया। वर्ग नंबर 2 सबका वीडियो बनाओ, सबका लेक्चर बनाओ, ठीक ना। सब एक चीज़ विस्तार से पढ़ाया हूँ पूरा, ठीक। कम से कम 20 दिन चला हुआ पूरा चैप्टर। आगे देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्या जी, रेडियम। ठीक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। या यहाँ दिक्कत हो तो यहाँ देख लो। वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 3 यहाँ पर, वर्ग नंबर 13। ठीक, क्या है जी, ये क्या है? बोरान, एल्युमिनियम, क्या है? गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। सब बना लोगे ना, 1-2 बार लिखोगे सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, और 2 लिखवा दें कि सब लिख लोगे? सब लिखवा दे, चल सब लिखवा दे रहे हैं। 1 मिनट, आगे देखो, समझो। ये है लेंथेनाइड सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी है? लेंथेनाइड सीढ़ी। यह ब्लैक एलिमेंट है। ये क्या है? एक्टिनाइड सीढ़ी। तो लेंथेनाइड सीढ़ी के लिए क्या है जी? ठीक, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ये लेंथेनाइड श्रेणी है। किसका जी? लेंथेनाइड। उसी प्रकार से क्या है? एक्टिनाइड श्रेणी। कौन सा?
एक्टिनाइड श्रेणी। थोड़े TH, पापड़ PA, ठीक, यू ही, नापो NP, ठीक, पुराने, आम, कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे, फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक, ये क्या हो गई? एक्टिनाइड श्रेणी। सब आवर्त साड़ी ये हो गई पूरा। उतार लिए थोड़ा फटाक से। लिखो आगे। अगला हेडिंग है आयन ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करेंगे इसमें। लो, क्या होता है? किसी गैसीय परमाणु के परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसी को हम लोग कहते क्या है? आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। देखो ध्यान से, सबका ध्यान देना चाहिए। देखो ध्यान से, चलो मान लो हम कोई ठोस परमाणु पहले बात करें तुमको। जैसे मान लो ये है सोडियम। क्या है जी? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1 2 8 1। ये है नाभिक इसका। ये क्या है? नाभिक। इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहली कक्षक, दूसरी कक्षक, तीसरी कक्षक। पहले कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षक में 2 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो किसी गैसीय परमाणु या कोई परमाणु हो, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मान लिया मैंने सोडियम के बाह्यतम कोश में कई इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बाहर से जितनी ऊर्जा इसको देनी पड़ती है, उसी को हम लोग कहते क्या हैं? आयनन ऊर्जा। क्यों? कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में घूम रहा होता है, उस कक्षक की एक विशेष एनर्जी होती है। एक क्या होती है? विशेष एनर्जी। और वह इलेक्ट्रॉन उसी विशेष कक्षक में क्या करता रहता है जी? चक्कर लगाता रहता है। तुम लोग जानते हो किसी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले जो सिद्धांत दिए थे रदरफोर्ड, किसने दिया था? रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक, लेकिन बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर तो लगाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में करता है, चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। और उसको खंडन कौन किया? बोरबरी ने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर वृत्ताकार में चक्कर लगाता है, लेकिन एक निश्चित कक्षक में, इन्हें एक अंडमान किसी कक्षक में चक्कर लगा रहा है। और जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा उसकी एक क्या होगी? उसकी एक विशेष एनर्जी होगी। 100 जूल। अगर 100 जूल के कक्षक है तो इसमें कौन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी? 100 जूल होगी। अगर 80 जूल का कक्षक है इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी एनर्जी 80 जूल होगी?
तो अगर ये 100 जूल का इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी कितनी है? 100 जूल है। इसको इसके बाहर निकालने के लिए, कक्षक से बाहर निकालने के लिए हमको उसकी मात्रा के बराबर क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए जी? अपने कक्षक से बाहर। अच्छा, निकले क्यों नहीं? निकलना क्यों चाहता है? तो लोग जानते हो किसी इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है? नाभिकीय बल, जिसके कारण से वो अपने कक्षक को छोड़कर नहीं भाग पाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी हमको ऊर्जा बाहर देनी पड़ती है उसी को हम लोग कहते क्या है? आयनन ऊर्जा। बात समझ में आई? ठीक, आगे देखो। जैसे मान लो क्लोरीन है, ठीक। अब बताओ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 2 8 7, 2 8 7। तो पहले बनाओगे क्या तुम? नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर कक्षक बना दोगे 1 2 3। सही है। पहले में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 उठे हैं। ठीक, चलो आगे देखो। बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इन 7 में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बाहर से जितना जूल एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम लोग कहते क्या है? आयनन ऊर्जा। उतार लो इसको, चित्र को बना लो फटाक से। चलो दो ध्यान से एक उदाहरण विस्तार समझ लो। जैसे हीलियम, देखो इधर हीलियम गैस है ना? हीलियम क्या है? गैस। बताओ हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। ये है हीलियम का नाभिक। इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन और कई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान समझना। तो हीलियम के बाहरी कक्षक से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हो, इस पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देखा गया 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कितना? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती। और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी उसी को हम लोग कहते क्या है? आयनन ऊर्जा। अगर इसी हीलियम परमाणु के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, ये मान लो पहला वाला क्या है? पहला वाला। ये क्या है? दूसरा वाला। तो तुमको और ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो कितना चाहिए? इसको निकालने के देखा गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। समझा नहीं? अरे भैया तुम लोग बॉन्डिंग देखते हो, ये समझो जब लड़की का घर से शादी विवाह हो जाता है, जब जाने वाली विदाई होने वाली होती है, ये तो ना कई वर्षों का बॉन्डिंग उसी क्या होता है? 15-20 मिनट क्या होता है? दिख जाता है। ठीक, मम्मी से गले लग करके, पापा से गले लग के करती है, मार रोती है, अरे माई रे जा रहे रे। ठीक, तो बॉन्डिंग है क्या जी? बॉन्डिंग मतलब उसको घर से दूर ले जाने के लिए क्या किया जा रहा है? जो ऊर्जा वहाँ जरूरत पड़। अब भाई है, भाई सोचता है जाता है। ठीक, मतलब ना घर वाले लगाव होता है, क्या होता है? प्रेम होता है। ठीक, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ऊर्जा वहाँ जरूरत पड़ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। बना लो सारा फटाक से। चलो आगे देखो। अगर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा में क्या था? किसी तत्व के बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत, उसको हम लोग बोले आयनन ऊर्जा। जस्ट इसके विपरीत किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, वहाँ क्या था? निकालने के लिए। यहाँ क्या है? जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग कहते क्या है? बंधता तो क्या हो जी? बांधने वाला। क्या करने वाला? नाम से मालूम चल रहा है, यहाँ पर क्या है? बांधने वाला। ठीक, देखो वहाँ पर किसी गैसीय परमाणु के
किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक, क्या कहलाती जी? इलेक्ट्रॉन नाम से ही मालूम है बांधने वाला काम करता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। लिखो मत पे समझो, इधर देखो ध्यान से। तो पूरे आवर्त सारणी में मैं लिखवाया भी हूँ, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की, सही है। और पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयन ऊर्जा किसकी, देखो किसके लिखवाया हूँ। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होता है? हीलियम का। हीलियम की आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा बांधने का काम कौन करता है? क्लोरीन। और बांधने का काम क्यों करता है? क्योंकि तुमको मैं बताया हूँ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है? सबसे क्या होता है? फ्लोरीन के बाद पहले फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उसको किसकी है? क्लोरीन की, ठीक। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण करता क्या है? अपने तत्वों को ज़्यादा आकर्षित करता है। समझ रहे हो ना? तो लिख लो उसमें, समझो, लिखो मत। सिर्फ क्लोरीन है, तुम लोग जानते हो क्लोरीन धातु है, और धातु करती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करती है। तो क्लोरीन करता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाएं लेता है Cl माइनस। जो एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से लिया, जो एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से लेकर के अपने अंदर क्या किया? उसको बांधा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए इसको कुछ ऊर्जा जरूरत पड़ी होगी। उसी ऊर्जा का नाम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वही क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। वही इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम लोग कह सकते क्या है? क्या जी? हाँ, ठीक। अब समझो इधर देखो, तो कितनी ऊर्जा जरूरत पड़ी हमको? इस क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ी उसको हम लोग क्या बोले? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? -3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना कितना जी? -1। क्यों? उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बराबर, समझो ना? तो इस क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा जरूरत पड़ती है? -3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी कोई दिक्कत? उतार लो, डालिए इसको और लिख लेना नीचे। अभी कह रहा हूँ, लिखे नीचे, नोट लिखना है इसको। अब बताओ, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलोगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। लिखो तारो, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। अगर आवर्त में बढ़ेगा तो वर्ग में क्या होगा जी? घटेगा। जान ही गए हो, उतार लो फटाक से।
अगर कोई चीज़ आवर्त में बढ़ता है तो वर्ग में क्या होता है? घटता है। अगर आवर्त में घटता है तो वर्ग में क्या होगा? बढ़ेगा। उतारो फटाक से। Lights, camera, action.